हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है मॉर्निंग में। गाइस, आपके लिए बता दूं, मध्य प्रदेश पटवारी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। काफ़ी बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश पटवारी से रिलेटेड आपका ये वीडियो रहेगा, जिसमें नोटिफिकेशन आउट दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं, कितने पद आए हैं, योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होने स्टार्ट होंगे, और तैयारी में अभी से आप लग जाना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा आपको दिखाया जाएगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, क्योंकि पटवारी की तैयारी, आबकारी आरक्षक, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, जितनी भी वैकेंसीज आपकी आने वाली इन सभी की तैयारी इस चैनल पर आपकी करवाई जाती है और पिछले साल भी करवाई गई थी। तो क्लियर है? तो एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें करवाई जाएगी आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इससे रिलेटेड वो आपको जल्दी से मिल पाए। क्लियर है? अब गाइस, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे कोर्सेज है, इनको हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं। क्लियर है? तो गाइस, ये जो भर्ती आई है ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत आई है। ये देख सकते हैं आप, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है अभी हाल ही में। समूह 2 उपसमूह 4 सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधीक्षक, सहायक नगर निदेशक, सहायक राजस्व अधीक्षक, इसके अलावा यहाँ पर सहायक अग्निशमन अधीक्षक एवं समक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग पद भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिक पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में ये इतनी जो भर्तियां हैं, इतने जो पद है, ये एक साथ इस वैकेंसी के अंतर्गत फिल किए जाएंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत। क्लियर है? तो ये सभी जो पद है इस भर्ती में ही भरे जाएंगे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर ये संयुक्त रूप से निकाली गई हैं। क्लियर है? संयुक्त रूप से, जैसे कि जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की निकाली जाती थी संयुक्त रूप से वैकेंसी, उसी तरह ये पटवारी और अन्य सभी पदों की भर्ती संयुक्त रूप से निकाली गई है। ये एक चीज आपको पहले अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है। क्लियर है? ये ओनली पिछले 2017 में जो पटवारी की निकाली गई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये संयुक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके काफी सारे लोग कंफ्यूज हो गए इस चीज को लेकर, तो ये आपको यहां से पता चल चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं है। जो इमेजेस हमने लिए ये क्लियर है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जूम कर दिया है, और जूम करने के बाद में देखिए यहाँ पर आवेदन पत्र जो भरने की प्रारंभ तिथि है ये कितनी है, 5 जनवरी 2023 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 5 जनवरी से इसके फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे। आज कितनी तारीख है, 21 के समथिंग है, नवंबर, 21 नवंबर या 22 नवंबर के समथिंग है। 5 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 19 जनवरी तक इसके जो फॉर्म है, यहाँ पर देखिए 5 जनवरी से 19 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 5 जनवरी से 19 जनवरी, यानी आपके पास करीबन 14 दिन का टाइम यहाँ पर रहेगा। और 14 दिन के समथिंग का ही टाइम आबकारी आरक्षक में दिया गया है। इससे ज़्यादा टाइम किसी भी वैकेंसी में नहीं मिलने वाला है फॉर्म फिल करने के लिए। इसीलिए इतनी जल्दी ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ताकि सभी लोगों को पता चल पाए। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। अब हम थोड़े से इधर स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पर इसमें संशोधन की अगर हम तिथि देखें तो गाइस, संशोधन की तिथि भी हमें कुछ इस तरह ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। उसके साथ ही आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। 24 जनवरी तक ये संशोधन आप कर सकते हैं, 2023 तक। तो ये पूरी फॉर्म फिल करने की आपकी डिटेल है। कब से स्टार्ट होंगे, 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये 19 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में अगर करेंगे तो आपको नहीं होगा, हो सकता है कि डेट आगे बढ़ जाए, बट उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि 14 दिन का ही टाइम अब हमें मैक्सिमम दिया जा रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ें रही। बाकी हम थोड़ी सी और चीज़ें कवर कर लेते हैं यहाँ पर कि आपकी एग्जाम कब होगी। सबसे बड़ा यही आपके लिए डाउट है कि आपकी एग्जाम कब होगी। गाइज, आपकी जो एग्जाम स्टार्ट होगी ये 15 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी। अब ये कब तक चलेगी वो तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म फिल होते हैं। उसी हिसाब से अलग अलग शहरों में एग्जाम कराई जाती है कंडक्ट, तो उस हिसाब से बता पाना मुश्किल रहेगा। बट ये 15 तारीख से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, 15 मार्च से। तो आपके पास में 3 महीने तो 2023 के बचे हैं, यानी 2.5 महीने के समथिंग 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। 2.5 महीने के समथिंग तो वो बचे हैं, और 1 महीना पूरा दिसंबर का बचा है, यानी 3.5-4 महीने के समथिंग आपके पास में बचे हैं। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी इस टाइम में आप कर सकते हैं। 3-4 महीने में काफ़ी आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इससे भी कम टाइम आपको मिलने वाला है, बट यहाँ पर जो टाइम दिया गया है सफिशिएंट दिया गया है। आप बड़े आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि कम टाइम आपको मिला है, काफ़ी टाइम मिला है आपको। हम जब से आपको बता रहे हैं कि आप स्टार्ट कर दीजिएगा तो कर दीजिएगा, बट कोई भी स्टार्ट नहीं कर रहा है। अब आप स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपने स्टार्ट नहीं की तैयारी, तो आपके लिए वो जो भी होगा वो सही होगा, क्योंकि अगर आप सीरियस है तो आप स्टार्ट कर ही देंगे। क्लियर है? अब हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होगी आपकी, ये 2 शिफ्ट में बेसिकली कंडक्ट की जाएगी। अब हर एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में की जाती है। यहाँ पर जो शिफ्ट का टाइमिंग है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इधर स्क्रॉल करके।
देखिए यहाँ पर शिफ्ट का जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा, 3 घंटे का पेपर होगा, और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक 3 घंटे का पेपर रहेगा। तो 3 घंटे का पेपर बेसिकली यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, 3 घंटे का टाइम लगेगा। उत्तर अंकित करने का जो समय है 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। 3 घंटे का पेपर आपका होगा। मैं और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपके परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र के संबंध में भी जानकारी दी गई है इस नोटिफिकेशन में। परीक्षा केंद्र आपके इंदौर, उज्जैन जो भी पहले रहते थे उन सभी शहरों में है, और आयोग द्वारा निर्धारित करता है कि वो इनकी संख्या घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। वो एग्जाम के फॉर्म फिल होने के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे हो सकता है वो इंक्रीज कर दे सेंटर को। इसके साथ ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण जो निर्देश है ये भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त जानकारी अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। और वेबसाइट जो है ये, इसके माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है। ये डिटेल यहाँ पर इस वेबसाइट पर MP ऑनलाइन, MPPEB की ऑनलाइन जो वेबसाइट है इस पर ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जा सकता है। इसमें मैं एक और चीज़ बता दूँ आपके लिए कि काफ़ी ज़्यादा आप सभी के क्वेश्चन होंगे कि सर इसमें जो एग्ज़ाम फीस है ये क्या रहेगी। देखिए गाइस, अनारक्षित जो अभ्यर्थी है जिनको किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलता है, अनारक्षित जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ये जो यानी परीक्षा शुल्क है ये 500 रुपये है। और इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये यहाँ पर चार्ज लगता है। और इसमें गाइस पोर्टल चार्ज अलग से रहता है, पोर्टल चार्ज अलग से रहता है, ये इसका शुल्क है, परीक्षा शुल्क है। पोर्टल चार्ज 60 रुपये अलग से लगता है। क्लियर है। और इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी है तो ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये रहेगा। तो 500 का अगर आप करवा रहे हैं तो 60 रुपये पोर्टल चार्ज 560 का रहेगा। इसी तरह 250 का आप करवा रहे हैं, आरक्षित में आते हैं तो 250 के बाद में 60 रुपये एक्स्ट्रा आपको पोर्टल चार्ज देना होगा। क्लियर है। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने का पोर्टल जो शुल्क है ये 20 रुपये रहेगा। क्लियर है। और सीधी भर्ती बैकलॉग कोई शुल्क नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें हम आपको बेसिकली बता रहे हैं, ये चीज़ें हैं और ये फीस आपकी लगेगी। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है इसमें विशेष निर्देश यहाँ पर आपको दे रखे हैं। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य इसमें मांगा गया है, अगर आपका नहीं है तो आप करवा लीजिएगा। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आप करवा लीजिएगा, उसमें भी आपको ज़रूरत रहेगी क्योंकि वो आपका जीवित पंजीयन ही होना चाहिए। क्लियर है। और हम रूल बुक जब भी आएगी उसमें बता देंगे कि ये चीज़ें तो अनिवार्य होती है। क्लियर है। और भी कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो कि हर एग्जाम में रहती है तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मंडल अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि, परीक्षा पाली, शहरों, परीक्षा तिथि में भी पाली, शहरों, केंद्र एवं अन्य बिंदुओं में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, डेट आपकी चेंज हो सकती है। सबसे कम संभावना है गाइस, कम बिल्कुल 0% पॉसिबिलिटी है कि डेट आपकी आगे बढ़ेगी या पीछे हटेगी। जो इन्होंने डेट दी है उसी डेट में एग्जाम की जाएगी, मैं आपको ये बता दूंगा। क्यों गाइस? क्योंकि 2023 में चुनाव है और चुनाव के पहले इनको काफ़ी सारी वैकेंसीज को फिल करवाना है। तो ये जो डेट दी है इसी डेट के अंतर्गत आपकी एग्जाम की जाएगी। इसके अलावा MP कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन इसी महीने आपका आने वाला है। क्लियर है। तो इसका अगर 15 मार्च से स्टार्ट हो रही है ना गाइस, तो उसकी समथिंग अप्रैल से स्टार्ट होगी एग्जाम, आपकी अप्रैल से स्टार्ट होगी उसकी एग्जाम। क्योंकि आपको बताइए कि 20 फरवरी से आपकी किसकी एग्जाम है, आबकारी आरक्षक की। 20 फरवरी से हो सकता है वो मार्च तक भी चले, कितने दिन चले। उसके बाद में 15 तारीख से आपकी 15 मार्च से इसकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो अप्रैल के समथिंग हम मान लेते हैं, अप्रैल के समथिंग ही आपकी एग्जाम होगी। कांस्टेबल का अगर नोटिफिकेशन आता है, आना ही है वो नवंबर में, तो उसकी जो एग्जाम स्टार्ट होगी वो आपकी अप्रैल में स्टार्ट होगी। क्लियर है। तो यहाँ से पूरी जो डिटेल है हमने आपको दे दी है और ये ऑफिशियल है गाइस, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नहीं आया है। देखिए जब भी नोटिफिकेशन इस तरह का आता है तो ये पहले ही आ जाता है और उसमें रूल बुक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस चीज़ का हम वेट करते हैं, फिर हमें पूरी चीज़ें मिल पाएगी कि इसकी योग्यता क्या रखी है इन्होंने और इसका जो पूरी चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशन, योग्यता जो भी होती है, कितने पद आए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पैटर्न है एग्जाम का, कितने नंबर का क्या सब्जेक्ट आएगा, कितने टाइम के लिए होगा। 3 घंटे का इन्होंने टाइम दिया है। अब वो हमें रूल बुक देखेंगे जब हमें पता चलेगा कि कितने नंबर का पेपर है और कितना टाइम यहाँ पर अलग अलग रहेगा। क्योंकि ये संयुक्त भर्ती है इसलिए ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर हमने पूरी डिटेल आपको बता दी है अगर आपकी स्पेशल तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आता है आपकी MP की एग्जाम में। तो गाइस 2022 का पूरा करंट अफेयर इस ई बुक में हमने कवर किया है। ये ई बुक हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जहाँ से आप पूरा करंट अफेयर पूरी डिटेल के साथ में और अच्छे से कर सकते हैं कवर। क्लियर है। 2021 की भी ये बुक मिल जाएगी, इस पर भी काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हम इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा गाइस आपके एमपीजीके सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि एमपीजीके कहाँ से कवर करें। तो एमपीजीके के लिए स्पेशल कोर्स हमने डिजाइन किया है जिसमें टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, वीडियो लेक्चर से आप पूरा जो टॉपिक है वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ फाइल से रिवीजन भी आप कर सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें आपको डाउट था इन चीज़ों का या फिर इनमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो इनका सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसके पर भी काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको अच्छा सा डेमो मिल जाए तो डेमो भी आप एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। क्लियर है? तो एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा, यहाँ से आपका पूरा एमपीजीके कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी। बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की भी। वहाँ पर जितनी भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले दी जाती है। इसके अलावा वैकेंसी से रिलेटेड भी अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट की जाती है। देखिए गाइस, रूल बुक जैसे ही आएगी हम आपको तुरंत से अपडेट कर देंगे, इसलिए टेलीग्राम को चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नए स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।